देखिए, प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ दें। देखो, वचन कभी ये नहीं कहता कि वचन हम शिक्षाओं को छोड़ दें। देखो, जब बच्चा पैदा होता है और थोड़ा बड़ा होता है, 3 साल का हो जाता है, तो उसे स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, है ना। स्कूल में भेजते हैं और जब वो स्कूल में जाता है तो उसको क्या सिखाते हैं? ए आ ए बी सी डी, है ना। ये बहुत बेसिक चीज़ें है ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ये शुरुआती होती हैं, आरंभ की बातें होती हैं। बच्चा जैसे ग्रोथ करता है फिर वो अगली साल में प्रमोट होता चला जाता है और पढ़ते पढ़ते वो फिर हाई स्कूल इंटर पास कर लेता है, फिर ग्रेजुएट होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट होता है। तो अब जब पोस्ट ग्रेजुएट में आ गया और उससे कहोगे भाई तू नर्सरी की किताब पढ़, तो क्या अच्छा है? तो अब जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हमें ऐसे ही बढ़ना है। जैसे एक बच्चा बढ़ता है, धीरे धीरे करके वो सिद्ध हो जाता है, एक मास्टर बन जाता है, मास्टर डिग्री ले लेता है वो, है, फिर वो मास्टर बन जाता है, फिर वो दूसरों को सिखाता है। तो प्रभु का वचन हमें पौलुस के द्वारा ये मिलता है कि हमें सिद्धता की तरफ बढ़ना है, सिद्धता की तरफ। और सिद्धता में बढ़ने के लिए हमें करना क्या है? हमें सिद्ध होने के लिए करना क्या है? सबसे पहली बात, हमें देखो, हम उत्पत्ति से देखेंगे कि वहाँ पर इब्राहिम को परमेश्वर ने क्या कहा। उत्पत्ति 17 अध्याय का और उसका पहला पद जो वहाँ पर लिखा है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया है, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। है? तो यहाँ पर उम्र लिखने की क्या ज़रूरत थी है वचन में? अब आप सोचो कि अब 99 वर्ष का हो गया, ये लिखने की ज़रूरत क्या थी? वचन ये दिखाना चाह रहा है कि वो अब छोटा बच्चा नहीं है, छोटा बच्चा नहीं है, अब वो 99 साल का हो गया है, पूरा मैच्योर है, और उस मैच्योर व्यक्ति को सिद्ध होना है। और सिद्ध होने के लिए परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि हमें सिद्ध बनना है, और सिद्ध बनने के लिए जैसे इब्राहिम ने उसकी आज्ञाओं का पालन किया और वो परमेश्वर की उपस्थिति में चला। जो कोई भी पूरे पवित्र शास्त्र में जो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन किया, परमेश्वर की उपस्थिति में चला, वही सिद्ध हुआ। और हम बहुत लोग के मुँह से मैं सुनता हूँ कि भाई सिद्ध तो केवल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह है, और कोई सिद्ध है ही नहीं। कितना भी मतलब पुराने से पुराना भाई हो, वो भी कह देगा ये सिद्ध नहीं है, सिद्ध कोई भी नहीं है। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम सिद्धता की तरफ चले। और सिद्धता ऐसा नहीं है कि सेवकों में सिद्ध नहीं है, सेवकों में बहुत सिद्ध हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो प्रभु के दास हैं, जो सिद्ध हुए हैं और वो प्रभु की उपस्थिति में चले हैं। तो हमें उनको फॉलो करना है, इब्राहिम ने उसको फॉलो किया और उस परमेश्वर की उपस्थिति में चला और वो सिद्ध हुआ। सिद्धता की तरफ प्रभु बढ़ाना चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह तो सिद्ध है ही। क्यों सिद्ध है? क्योंकि उसने भी पिता की आज्ञाओं का पालन किया, परमेश्वर की उपस्थिति में चला, जैसा पिता ने कहा वैसा ही किया उसने। और वो इतना आज्ञाकारी रहा, फिलिपियों 2 अध्याय में लिखा है कि वो इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मौत भी सह ली। कोई बाप अगर बेटे से कहे कि तू जाके मर जा, तू बलिदान कर दे, तो क्या वो कर लेगा? लेकिन नहीं, उसने कहा, इब्राहिम ने किया और इसहाक का जो है उसने बलिदान करने के लिए ले गया। तो
इब्राहिम ने किस तरह से आज्ञाओं का पालन किया और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। वो क्रूस पे चढ़ गया और उसने ये नहीं सोचा कि अब अभी तो मुझे 30 साल की उम्र ही हुई है, मैं अभी से क्यों मर जाऊं, हैं? लेकिन उसने ये सब करके क्या है, एक सिद्धता हासिल की है और उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में श्रेष्ठ है। फिलिप्पियों 2 अध्याय में लिखा हुआ है, मैं पढ़वाऊंगा नहीं समय के अभाव में। तो हम क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सिद्धता की तरफ बढ़ना है और सिद्धता के लिए ज़रूरी है कि हम प्रभु के वचन पे ध्यान करें। देखो प्रभु यीशु मसीह ने सिद्धता जो हासिल की वो कैसे करी हासिल। हम पढ़ें इब्रानियों 5 अध्याय निकालें और ये वचन आप पढ़ेंगे क्योंकि मेरे बाइबल में वचन ये फटा हुआ है, पूरा आ नहीं रहा है। तो आप इब्रानियों 5 अध्याय का 7 पद से पढ़ो। देखो धीरे धीरे पढ़ना जो समझ में आए सबके। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में नीचे सबसे पुकार कर कहा और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हाँ देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा है, ध्यान से सुना, ध्यान से उसने अपनी देह में होकर है और बेटा इसके आगे क्या लिखा है, उसने अपनी देह में पुकार कर कहा, ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु से बचा सकता था परमेश्वर, लेकिन उसने नहीं चाहा है। उसने कहा बलिदान है, बलिदान प्रभु बचा सकता था। उसने उससे प्रार्थनाएं की आंसू बहा कर और रो कर आंसू बहा कर और जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पढ़ो बेटा इसका 8 पद। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। हाँ, पुत्र होने पर भी, ध्यान दें, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। ये है प्रभु यीशु मसीह का चरित्र, ये है प्रभु यीशु मसीह का कार्य और ये है सिद्धता की तरफ चलने का एक रास्ता, एक जो बातें हैं सिद्धता की तरफ। कि उसने पुत्र होने के बाद भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। और 9 पद पढ़ो। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हाँ, सिद्ध बनकर हैं, ये सब कैसे हुआ, और वो सिद्ध बन गया, सिद्ध बनकर सदा काल के लिए, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए है वो सिद्ध बन गया और सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। आज प्रभु यीशु मसीह का नाम पूरी दुनिया में, जैसे भाई बता रहे थे, हैं, और उद्धार केवल प्रभु यीशु से ही है, क्योंकि उसने दुख उठा कर आंसू बहा कर प्रार्थनाएं करके और उसने आज्ञाएं मानना सीखा और इतना आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु सह ली। और 10 पद क्या नाम है इसके 9 पद में लिखा है कि वो सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। तो आज हर मनुष्य प्रभु यीशु के नाम से उद्धार पा सकता है, हर मनुष्य। परमेश्वर ने उसको ऐसा बना दिया, अपने पुत्र को ऐसा बना दिया क्योंकि वो आज्ञाकारी था। तो सिद्ध बनने के लिए हमें अब ABCD पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम में से बहुत ऐसे हैं 20-20 साल से ऊपर के हैं, 25 साल के हैं, मुझे 40 साल हो गए। तो अब हमें उन बातों को छोड़कर हमें सिद्धता की तरफ बढ़ना है
और देखिए सिद्ध मनुष्य जो है सिद्धता पाने के लिए, जैसे परमेश्वर ने पुराने नियम में इब्राहिम से कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बात कही है। हम पुराने नियम में प्रभु यीशु की झलक देखते हैं। उसने इब्राहिम से कहा तू मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, निकालो देखो मत्ती 19 अध्याय, मत्ती 19 अध्याय और इसका पढ़ो 21 पद। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, आगे ना वही बात उसने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है। देखो एक व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला है, धनवान व्यक्ति है, प्रभु यीशु के पास आया, कहना अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। उसने कहा तू आज्ञाओं का पालन कर। और उन आज्ञाओं को, कौन सी आज्ञा है उसने बताया, ये आज्ञा है, 10 आज्ञा, इनको तो मैं मानता आया हूँ, अब मुझ में किस बात की घटी है। तो प्रभु ने कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो ले। हैं, जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हैं, प्रभु यीशु भी वही बात कह रहे हैं कि तू सिद्ध होना चाहता है तो मेरे पीछे हो ले। हैं, लेकिन ये व्यक्ति सिद्ध नहीं होना चाहता था, इसे पैसे का लोभ था, इसके अंदर कमी थी। हैं, कमी थी, कमी हम देखें हमारे अंदर क्या कमी है, हम सिद्धता की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब तक तो हमें गुरु हो जाना चाहिए था। हैं, हम आज भी वहीं ABCD पढ़ रहे हैं, आज भी हम उसी बात को पढ़ रहे हैं कि प्रभु यीशु के सामने माफ़ी मांग लो और बपतिस्मा ले लो और उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बस सिर्फ इन्हीं जो है नर्सरी की क्लास में अभी तक पढ़े हुए हैं। हम आगे बढ़ ही नहीं रहे, आगे बढ़ ही नहीं रहे, बढ़ना ही नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल रहे। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से हम सिद्धता की तरफ बढ़ते हैं। ये व्यक्ति घबरा गया, इसने सोचा ये तो मुझे कंगाल कर देगा, ये कह रहा मैं कंगाल को दे दूँ, ये मुझे कंगाल बनाना चाहता है। तो वो व्यक्ति पीछे हट गया। तो कितने ऐसे हैं जो पीछे हट गए हैं। तो वचन हमें क्या कह रहा है कि जो जिन्होंने प्रभु यीशु का जो हम पढ़ रहे थे इब्रानियों 6 अध्याय जो पढ़ रहे थे, वहाँ पर क्या लिखा है कि जिन्होंने परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। परमेश्वर के वचन का आने वाली युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। जो भटक गए, अच्छे खासे चल रहे थे, प्रभु में बढ़ रहे थे, सेवाएं भी कर रहे थे, वचन भी सुना रहे थे, वचन पे चल भी रहे थे, और फिर क्या हुआ, भटक गए। उन्हें मन फिराव का अवसर, वो वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। उनका नया बनना अनहोना है। क्यों? उन्होंने बेसिक चीज़ें तो सीख ली, लेकिन सिद्धता की तरफ नहीं बढ़े, और वो जो कुछ उन्होंने सीखा वो भी ख़त्म है। अब बच्चे को नर्सरी 5वीं क्लास तक पढ़ा दो, उसकी क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में नर्सरी से लेकर और 5th क्लास तक कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, और उसको फिर जूनियर हाई स्कूल में मत डालो, फिर इंटर कॉलेज में मत डालो, डिग्री कॉलेज में मत डालो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो क्या है, जो कुछ उसने 5वीं क्लास तक जो कुछ पढ़ा सीखा वो भी भूल जाएगा, वो सब खत्म। तो इसलिए ज़रूरी है, जब हम अपने बच्चों को ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कराना चाहते हैं और हम उन्हें चाहते हैं कि वो एक अच्छी डिग्री हासिल करके एक अच्छा जो है बनाना, अच्छा नागरिक बने, तो प्रभु भी तो यही चाहता है। प्रभु भी यही चाहता है कि हम उन बेसिक बातों को छोड़कर हमें सिद्धता की तरफ बढ़ना है। और सिद्धता के लिए देखो, याकूब ने एक बात कही है, हम उसे पढ़ेंगे। याकूब एक अध्याय के 4 पद में यहाँ पर लिखा है,
पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो। धीरज को, याकूब 1 अध्याय का 4 पद में लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तो इसके लिए क्या है, एक तो हमें धीरज रखने की ज़रूरत है, हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। बिना मेहनत करे तो बच्चा जो है बिल्कुल भी पास नहीं होने का, अगली क्लास में प्रमोट नहीं होने का। सरकार ने तो कह रखा है कि 8वीं क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा, हैं, ज़बरदस्ती उसे पास करा देंगे, चाहे वो स्कूल जाए ना जाए। सरकार ने ये नियम बना दिया है कि 8वीं क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा, हैं, चाहे उसे कुछ भी आए ना आए। लेकिन वचन ऐसा नहीं कहता। वचन कहता है हमें पूरी मेहनत के साथ में धीरज रखकर हमें उन कामों को पूरा करना है, उन कामों को पूरा करना है। तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। सिद्ध, जब सिद्ध हो जाएंगे तो फिर घटी कोई रहने की नहीं। हम क्यों अपने आप को कमज़ोर बना रहे हैं? हम अपने आप को कमज़ोर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे, प्रभु की उपस्थिति में नहीं चल रहे हैं। और याकूब ने देखो एक बात और कही है 10 पद में, 2 अध्याय के 10 पद में, जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। कितनी अजीब बात है, सत्य बात है कि अगर हम, वो व्यक्ति जो प्रभु के पास आया था सिद्धता हासिल करने के लिए, वो कहता है मैं सारी आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ। प्रभु कह रहा तुझमें एक कमी है, एक कमी की वजह से उसे अनंत जीवन नहीं मिला, एक कमी। और आप याकूब कह रहा है जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, सारी आज्ञाओं का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, एक छोटी सी कोई सी भी बात अगर चूक गया तो वो सब बातों में व्यर्थ हो गया, सब उसका करा धरा सारी मेहनत बेकार हो गई। एग्ज़ाम में तो बच्चों को पास कर देते हैं प्रमोशन दे के और ग्रेस दे के, चलो भाई 5 नंबर की कमी रह गई, 5 नंबर दे के पास कर दो। लेकिन सिद्धता में ऐसा नहीं है। सिद्धता के लिए तो हमें पूरी मेहनत करनी है, पूरी तरह से हमें एग्ज़ाम देना है, पूरी तरह से सफल होना है, सिद्धता की तरफ बढ़ना है, जिसके लिए वो कह रहा है कि अगर एक भी बात में अगर चूक गए तो सारी बातों में दोषी, फेल हो गए सारी बातों में, 1 नंबर भी अगर कम रह गया तो फेल। और देखो याकूब 3 अध्याय का 2 पद, फिर हम ख़त्म करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। याकूब 3 अध्याय के 2 पद में लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, परंतु जो वचन में नहीं चूकता, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध है, हाँ? वही तो सिद्ध है। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध है। तो सिद्ध व्यक्ति कौन है? जो वचन में नहीं चूकता। वचन को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, हम केवल ABCD तक ही सीमित रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी संगति में चले जाएं, बड़ी बड़ी सभाएं जहाँ लाखों लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ चले जाएं, कोई फायदा नहीं अगर हम वचन में चूक रहे हैं, वचन की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में नहीं चल रहे हैं, तो हमारा इकट्ठा होना व्यर्थ है। प्रभु चाहता है कि हम सिद्धता की तरफ बढ़ें, और सिद्ध मनुष्य जो है वो बहुत कुछ हासिल करता है। जो मनुष्य सिद्ध है, एलिया सिद्ध था, वो जो कहता था प्रभु उसकी सुनता था, प्रार्थना को सुनता था। दानियल सिद्ध था, जो प्रार्थना करता था सुनता था, 3 बार प्रार्थना करता था। दाऊद 7 बार आराधना करता था, 3 बार प्रार्थना करता था, तो उनको सिद्धता थी। प्रभु के बहुत सारे दास हैं जो हम सुनते हैं और कहते भी हैं कि भैया सिद्ध तो कोई भी नहीं है, सिद्ध कोई भी नहीं है।
कमी, अपने अंदर की कमी को हम छिपाने के लिए ये कह देते हैं बहुत जल्दी कि सिद्ध तो कोई भी नहीं है, अपनी कमी को नहीं निकाल रहे। अगर हम अपनी कमी को निकाल देंगे तो वास्तव में सिद्ध हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। प्रभु यही चाहता है कि हम सिद्धता की तरफ बढ़ें। एक वचन पढ़ के हम ख़त्म करेंगे। मत्ती 5 अध्याय और इसका 48 पद, सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। एक छोटा सा वचन है, मत्ती 5 अध्याय का 48 पद। मैं शुरू कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ सब बोलना है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। एक बार और पढ़ेंगे। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु वचन पर आशीष दे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें सिद्धता की तरफ बढ़ना है और हमें किसी चीज़ का हमें विरोध नहीं करना। हमें केवल देखिए, जो सिद्ध मनुष्य होता है वो ना कभी किसी की बुराई करेगा, वो बिल्कुल एक एक वचन को अपने जीवन में लागू करेगा, है। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए अब हम मेज़ में चलेंगे और मेज़ में जाने से पहले हम अपने आप को जांच